फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे एडवांटेजेस एंड यूजेस ऑफ द वर्क स्टडी, यानी कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या यूज़ है वर्क स्टडी का। सबसे पहली बात तो वर्क स्टडी की दो टेक्निक्स हैं, मेथड स्टडी एंड वर्क मेजरमेंट। दोनों का ही यूज़ करके क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, यानी कि प्रोडक्टिविटी हमारी हायर होगी, प्रोडक्टिविटी हायर होगी और हमें बेस्ट इम्प्रूव मेथड्स अप्लाई करेंगे हमारे सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है किसी भी ऑपरेशन की, वो अगर हम बेस्ट पॉसिबल या ऑप्टिमम रिजल्ट निकालेंगे तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं वर्क स्टडी को। और वर्क स्टडी से बोटलनेक्स रिड्यूस हो जाएंगे, या रुकावट है मटेरियल फ्लो में, उसमें प्रॉब्लम जो आ रही थी वो ठीक हो गई, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म एंड इम्प्रूव प्रोडक्शन फ्लो होगा। यानी कि प्रोडक्शन का फ्लो यूनिफॉर्म होगा और पहले से बेटर होगा, इम्प्रूव होगा। और किस में होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, यानी कि बिल्कुल ऐसे स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक बिल्कुल ऐसे, ठीक है, इस तरीके से फ्लो होगा हमारा, वर्क फ्लो स्ट्रीमलाइन होगा। ठीक है। और अगर हमने टाइम निकाला, टाइम का आप ये पता है कि एक कंपोनेंट बनने के लिए इतना टाइम लगेगा, तो 100 या 1000 बनने के लिए हमें इतना टाइम लगेगा, इतना वर्कर लगेगा, इतना टाइम लगेगा। तो हमें ये मालूम है, तो हमें जो भी कस्टमर को देना है हमें डिलीवरी, तो उसकी डेट हमें फिक्स कर पाएंगे। और हमें टाइम कम कर रहे हैं तो फास्ट भी होगी, यानी कि फास्ट और एक्यूरेट डिलीवरी डेट हो पाएगी। और दूसरा क्या होगा, अच्छा, यानी कि जब हम कस्टमर को, जब उन्होंने बोला कि हम इतने टाइम में दे पाएंगे और अच्छी क्वालिटी का कम कॉस्ट पे मटेरियल कस्टमर के पास जाएगा, तो क्या होगा, तो उनका जो रिलेशन है अच्छा बनेगा। यानी कि कंज्यूमर को हम बेटर सर्विस दे पाएंगे, अच्छी क्वालिटी, अच्छा मटेरियल और कम टाइम में। तो जो सर्विस दे पाएंगे वो अच्छी होगी, यानी कि पहले से इम्प्रूवमेंट होगा सर्विस में। और बेटर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशन कैसे अच्छा होगा, क्योंकि जो अगर एम्प्लॉय, काम करने वाले जो वर्कर है, अगर वो कंप्लेंट कर रहे हैं एक्सीडेंट जहाँ पे हो रहा था, या उनको काम करने में, किसी काम को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, जिससे कि अर्निंग उनकी सफिशिएंट नहीं हो रही थी, तो उनको वो सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया हमने। तो क्या होगा, जो एम्प्लॉयर है, टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉय जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके बीच पे एक क्या सेटिस्फेक्शन और रिलेशन जो बनेगा, म्यूचुअली कोऑपरेशन का बनेगा। और क्या होगा, एक अच्छा रिलेशन बनेगा दोनों के बीच में। ठीक है। फिर उसके बाद जो कस्टमर जो है, जो वर्कर है, जो काम कर रहे हैं, एक्सीडेंट नहीं होंगे और सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं हमें उससे इतना अर्निंग हो जाएगा। यानी कि अर्निंग की जो पॉसिबिलिटीज होती है ना, कि हाँ, इतने टाइम इतना काम कर लेंगे और उसकी हमें ये पेमेंट मिल जाएगी, तो क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा, उनको जॉब सेटिस्फेक्शन होगा। और एक्सीडेंट नहीं होंगे, सिक्योरिटी प्रॉपरली होगी, तो क्या फील करेंगे, वो सिक्योर फील करेंगे, यानी कि उनको सिक्योरिटी होगी और जॉब जो भी काम कर रहे हैं उन उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और क्या है, वर्क करे जो एक्स्ट्रा काम करने में टाइम वेस्ट कर रहे थे, जिससे कि मान लो क्वांटिटी कम प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से उनको पेमेंट भी कम मिल रहा था, लेकिन उसी टाइम के अंदर वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो क्या होगा, उनको ज़्यादा पेमेंट भी मिलेगी, यानी कि वेजेस उसका ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा पहले से। ठीक है। ओवरऑल देखा जाए तो वर्क स्टडी अप्लाई करने से पहले से वर्किंग कंडीशन अच्छी हो जाएंगी, यानी कि बेटर हो जाएंगी। ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा है। अगर आपको हेल्पफुल लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।